वेलकम टू इंग्लिश मैजिक स्टडी IQ। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और यूजेज ऑफ आर्टिकल में द का यूज़ जो है वो देखते हैं। द जो है हमारे पास वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसको हम स्पेसिफिक नाउन के साथ जो है हम यूज़ कर सकते हैं, उसे जो है हम एक डेफिनेट आर्टिकल जो है वो कहते हैं। दूसरा क्या है कि जो डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ भी जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ भी ये यूज़ होता है और प्लूरल नाउन के साथ भी जो है हम इसका यूज़ करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ भी और जो प्लूरल नाउन है दोनों के साथ हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। इसके अलावा जब हमने आ और एन को किया था, आ और एन को सिर्फ हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर रहे थे, सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन जो द है इसको जो है हम अलग अलग तरीके से और अलग अलग जो है मेथड से जो है हम इसे यूज़ करते हैं और वो काउंटेबल नाउन और जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ भी जो हम इसका यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हैं चाहे वो प्लूरल हैं। दूसरा, जो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जैसे शुगर है, टी है, वाटर है, सोल्ट है, ठीक है, करिएंडर है, मील है, ये सभी जो चीज़ें हाउस होल्ड की हैं, जो क्वांटिटी में हमें मिलती हैं, जो हमें क्वांटिटी में मिलेंगी, जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जिनका आप जो है फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको जो है जो हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इसके जो है रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट रूल देखते हैं आर्टिकल्स का, द का। स्पेशल थिंग्स। स्पेशल थिंग्स क्या है? एक स्पेशल पर्सन हो सकता है या कोई स्पेशल वस्तु हो सकती है, स्पेशल चीज़ हो सकती है। नाउन विच इज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन अ सेंटेंस। ऐसा नाउन के बारे में बातचीत हो जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी हो, पहले जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया हो, पहले उसके बारे में बताया गया हो। चलिए एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं। कहते हैं कि वन डे आई मेट एन ओल्ड मैन। एक ओल्ड मैन से मिला। द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। जब जो है आप सेकेंड टाइम इसके बारे में बात करते हैं, आपने फर्स्ट टाइम बात की ओल्ड मैन की तो आपने अ या एन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने लगा दिया। लेकिन जब सेकेंड टाइम आप उस नाउन को दोबारा रिपीट करेंगे, थर्ड टाइम यूज़ करेंगे, फोर्थ टाइम यूज़ करेंगे उसी सेंटेंस के अंदर या उसी पैराग्राफ के अंदर, तब जो है हम उसके अंदर जो है जो स्पेसिफिक आर्टिकल है यानी कि द जो है उसका यूज़ जो है वो हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। किंग की बात हुई है। द किंग वॉज वेरी काइंड। ठीक है, सेम बात है यहाँ पर भी कि वो जो है वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं स्पेसिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। द मैन हु वियर्स वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर। यदि सिंपल बात होती आई सा अ मैन, ठीक है, या ही इज़ अ मैन, तब जो क्या है आ का यूज़ हम कर सकते थे। लेकिन इसने कहा मैन। कौन सा मैन है? हु वियर्स वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर। जिसने जो है वाइट शर्ट पहनी हुई है वो जो है मेरा ब्रदर है। उस चीज़ को इसने स्पेशल किया है, स्पेशल थिंग्स के बारे में बातचीत हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द गर्ल हु वियर्स स्कूल ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, या इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, कि वह सुंदर लग रही है। तो वो क्या चीज़ है? जो एक स्पेशल गर्ल को जो है वो स्पेशल बनाया गया है, तो वहाँ पर जो है हम द का यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास इसमें रिवर्स के नाम के साथ। ओशियन महासागर या सागरों या किसी झील के नाम के साथ जो है यदि जरूरत है, जैसे बड़खल लेक है, ठीक है, वुलर लेक है, इनके नाम के साथ जो है तो हम जो है इसका यूज़ जो है वो करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द गंगा इज़ अ प्योर रिवर। गंगा। अब यदि होता कि गंगा इज़ गोइंग टू स्कूल, यदि होता गंगा इज़ गोइंग टू स्कूल। अब ये क्या चीज़ है? ये गंगा इज़ गोइंग टू स्कूल, ये एक लड़की का नाम है। जब जो है हमारे पास किसी गर्ल का नाम होगा तब जो हम अ या एन जो है जैसे भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। यदि वो स्पेशल है तब लगाते हैं। अदरवाइज़ जो है यदि गंगा जो है यदि एक लड़की का नाम आ रहा है तब जो है हम जो है वहाँ पर आ लगाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है बात हुई है रिवर की, कि गंगा इज़ अ प्योर रिवर, कि वह जो है एक शुद्ध नदी है, पवित्र नदी है, उसके लिए जो है हम जो द है उसका यूज़ जो है वो करते हैं। यदि हम ओशियन की बात करें, महासागर की बात करें, ठीक है, इनके अंदर भी हमारे पास सेम बात आती है। जैसे ये कहता है वी बात एट द यमुना घाट, सेम बात है, यमुना रिवर का नाम आया है। द अरेबियन सी, सागर का महासागर का नाम आ जाता है। द अरेबियन सी इज़ नियर टू इंडिया। ठीक है, अरेबियन सी जो है वो बिल्कुल उसके पास है। या द पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा जो है जो प्रशांत महासागर है, इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन है। तो हमारे पास द आ गया। ठीक है, द अरेबियन सी हो गया, द यमुना हो गया, या द गंगा जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया। लास्ट देख लेते हैं इसमें। कहता है कि
वी अक्रॉस द इंडियन ओशियन, कि हमने इंडियन ओशियन को जो है वो अक्रॉस कर लिया, पार कर लिया, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में हम जो है यूज़ करते हैं इसका। जैसे देयर इज़ अ होटल नियर द बड़खल लेक, यदि हम बात करें लेक की, बड़खल लेक हो सकता है, ठीक है। या जो है हमारे पास क्या हो सकता है कि वुलर लेक हो सकता है, ठीक है। जैसे द वुलर लेक हैज़ फ्रेश वाटर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है तो क्या चीज़ है, वुलर लेक जो है हमारे लिए किस चीज़ की है कि द वुलर लेक। तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास क्या आ गया, द आ गया, यानी कि झीलों के नाम से पहले सीज के नाम ओशियन और रिवर्स के नाम से जो है पहले हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, बिफोर जियोग्राफिकल थिंग्स, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स या प्लेनेट नेम्स। प्लेनेट क्या है, जैसे द सन है, द मून है, ठीक है, द स्टार्स है, ठीक है, जितने भी हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, पृथ्वी है, द अर्थ है, इन सभी के नाम से पहले जियोग्राफिकल थिंग्स हैं, सन है, मून है, ठीक है, ये भी सब चीज़ें। हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स है, जैसे ताजमहल है, द ताजमहल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, ठीक है, इन सभी के नाम से पहले हम जो है दा का यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द सन साइंस बाय द डे, द सन साइन बाय द डे खगोलीय पिंड है। द मून, मून हो सकता है। द ताजमहल, ताजमहल हो सकता है। आई सा रेड फोर्ट इन द लास्ट समर, रेड फोर्ट हो सकता है, ताजमहल हो सकता है, मून हो सकता है, सन हो सकता है, ठीक है, द अर्थ हो सकती है, ठीक है, द अर्थ इज़ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल प्लेनेट, कि एक सुंदर जो है ये प्लेनेट है। तो इस तरह के जो है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है जब हमारे पास जो है जियोग्राफिकल थिंग्स आती हैं जो दुनिया के अंदर एक ही हैं, जिनका एग्जिस्टेंस सिर्फ सिंगल में है, ठीक है, जैसा उनके लिए माना जाता है कि ऐसा कुछ होना इम्पॉसिबल है, तब जो है हम उसका यूज़ जो है वो दा का करते हैं। इसमें स्काई हो सकता है, द स्काई, द वर्ल्ड, ये सब चीज़ें जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो आती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिफोर माउंटेन और प्लेटू। प्लेटू और माउंटेन, माउंटेन की यदि हम बात करते हैं तो माउंटेन में जैसे हिमालय, सुमेरु, शिव, तो ये सभी, जैसे आई सी द हिमालय मैनी टाइम्स, कि मैंने जो है काफ़ी बार जो है हिमालय को जो है वो देखा है। नेक्स्ट, लास्ट ईयर माय फ्रेंड्स वेंट टू सी द एल्प रेंज, एल्पस रेंज पर जो है वो गए थे। या आई डिडंट सी द डेक्कन प्लेटू, मैंने जो है प्लेटू जो है डेक्कन प्लेटू जो है वो देखा नहीं देखा है अभी तक, ठीक है। माउंटेन क्या होते हैं, जो इस आकृति में होते हैं, जिनकी ये आकृति होती है वो माउंटेन्स होते हैं। प्लेटू, पठार क्या होते हैं, जो इस तरह से होते हैं, ठीक है, वलयाकार होते हैं, जो इस तरह से होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं प्लेटू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिफोर आइलैंड एंड बे नेम्स, जो आइलैंड्स हैं, जो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ प्लेस है, बेज जो है जो पास में, ठीक है, पास, जिसके पास जो एक जगह होती है, ठीक है, समुद्री जगह होती है जिसके पास जो है स्थल होता है, उसको बेज बोल जाते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट है, लास्ट ईयर ओवर स्टूडेंट्स वेंट टू सी द लक्षद्वीप आइलैंड इन समर, समर में जो है वहाँ पर वो गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव मैनी आइलैंड्स, वहाँ पर काफ़ी सारे आइलैंड है। द अंडमान एंड द निकोबार जो मैक्सिमम में होते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी जो है प्लूरल फॉर्म में दी गई है, वहाँ पर जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। नेक्स्ट, द बे ऑफ बंगाल इज़ नियर टू इंडिया, कि जो बे ऑफ बंगाल है वो जो है इंडिया के बिल्कुल पास है। आई हैव नेवर सीन द बे ऑफ बिस्के, मैंने बिस्के को कभी नहीं देखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, द इन्वेंशन नेम, इन्वेंशन नेम्स हैं, चाहे वो बल्ब का आविष्कार है, ठीक है, चाहे टेलीस्कोप का आविष्कार है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का है, उसके लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं। या किसी डेट की बात हो, जैसे 5 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर, 20 सितंबर, जब हम इस तरह से सच डेट्स के बारे में बात करते हैं तो तब जो है हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट आता है, हर बर्थडे कम्स ऑन, हर बर्थडे कम्स ऑन द 14 नवंबर, नवंबर को जो है उनका बर्थडे जो है वो आता है। द 5th, क्या चीज़ है, द 5th सितंबर इज़ इम्पोर्टेंट टू अस, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फर्स्ट टेलीस्कोप वाज, अब जो है क्या चीज़ है, आपको जो है इन्वेंशन की बात हुई है, दोनों में क्या है, डेट्स की, एक पर्टिकुलर डेट के बारे में बातचीत की गई है, ठीक है। द फर्स्ट टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड इन द नीदरलैंड इन 1608, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक जो है जो डेट है उसकी बात जो है हमारे सामने आती है। देखते हैं इसका एग्जांपल, द कंसेप्ट ऑफ व्हील, इन्वेंशन की बात आई, व्हील, व्हील से पहले हमारे पास द आ गया, चाहे वो बल्ब का आविष्कार है, ठीक है, किसी भी चीज़ का आविष्कार है, उससे पहले जो हम द का यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर होली स्क्रिप्चर्स, जो धार्मिक ग्रंथ हैं,
या बुक्स हैं या रिलीजियस कम्युनिटी हैं, उन सभी के नाम से पहले जो है हम द का यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है आई रीड द गीता एवरीडे। यहाँ पर भी वही बात है कि यदि गीता जो है वो बुक का नाम आ रहा है, शो कर रहा है कि बुक के बारे में बात हो रही है, तभी जो है हम उसके लिए द का यूज़ जो है वो करते हैं। ठीक है, या हम कहते गीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तब क्या होता, तो हमारे पास आ जाता। ठीक है, क्योंकि जो है वो लड़की का नाम आ जाता है। तो ये आपने इसमें बार बार ध्यान रखना है जब इस तरह के जो है वो वर्ड्स सेंटेंस हमारे सामने होंगे। आई लाइक द बाइबल या ही लाइक्स द बाइबल। ठीक है, इसके बाद द हिंदू बर्न्स देयर डेड, द हिंदू बर्न देयर डेड, कि वो जो है अपने डैड को जो है वो जलाते हैं। ठीक है, अपने मृतकों को जलाते हैं। या द मुस्लिम बरी देयर डेड, कि वो उनको दफनाते हैं। ठीक है, दोनों तरह की सिचुएशन में हमारे पास ये रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या चीज़ होती है, जैसे हमारे पास आया गुड, हमने किया बेटर, इसकी हमने सेकंड बनाई बेटर और थर्ड बनाई बेस्ट। जो बेस्ट है ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। जो ये है ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है। ये हमारे पास जो है मूल डिग्री जो है इसकी होती है, गुड बेटर बेस्ट। तो जो इसमें लास्ट में क्या हुआ हमारे पास, या तो हमारे पास एस टी आता है या ई एस टी आता है, जैसे लार्जेस्ट, मोस्ट, ये सभी शो करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यूज़ की गई है। तो वहाँ पर जो है हम द का यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। तो जो बेस्ट आया हमारे पास, इसमें जो है क्या हुआ, ई एस टी जो है ऐड है, तो इसलिए जो है सुपरलेटिव डिग्री और इससे पहले द का यूज़ जो है वो ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, कि वह जो हमारी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द सिटी। द मोस्ट यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री है। यदि हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, हमारे पास ई आर आता है। ठीक है, तो द हाइयर, द ग्रेटर, या द मोर द मैरियर। ठीक है, द हाइयर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल। ठीक है, कि वो जो है फॉल। तो ये जो है जब हमारे पास ई आर की बात होती है या ई एस टी की बात होती है, वहाँ पर जो है हम द का यूज़ जो है वो करते हैं। तो ये आपने इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ही सीज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। जब कंपैरेटिव की बात आती है तो ये दो या दो से ज़्यादा को कंपैरिजन करती है। कंपैरिजन कैसे, देन के साथ करती है, या जो है हम ई आर लगा के जो है उसको कंपैरेटिव दिखाते हैं, तो देन लगाते हैं, या जो है ई आर लगाकर जो है उसको हम कंपैरिजन में दिखाते हैं, यानी कि उसकी तुलना करते हैं। ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू रेसलर्स। टू रेसलर्स, दो में से जो है उसको स्ट्रोंगर जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं द का सुपरलेटिव डिग्री में। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम अखबार की बात करें या डायरेक्शंस की बात करें या डेजर्ट नेम, यहाँ पर स्लैश आ जाएगा, तो डेजर्ट नेम, डेजर्ट जैसे सहारा, कालाहारी। ठीक है, जो भी डेजर्ट की बात होती है उनके नाम से पहले। ठीक है, या जो है डायरेक्शन दिशाओं के नाम से पहले। दिशाएं क्या है, चार तो हमारे पास मेजर डायरेक्शंस होती हैं, जैसे हमारे पास नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ये हमारे पास मेजर डायरेक्शंस होती हैं। यदि हम जो है इसको दूसरे मेथड से लें, ठीक है, पॉसिबल डायरेक्शन, यदि हम कहें कि पॉसिबल डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉसिबल क्या है, चार तो ये हैं, दो इसमें और जुड़ जाती हैं, एक अप है और एक डाउन है, एक ऊपर है एक नीचे है, यानी कि एक आकाश एक पताल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, 6 हो जाती हैं। ठीक है, यदि हम कंपास की बात करें, जब आप जो है कंपास की बात करते हैं, एरोप्लेन पर जाते हैं, तब वहाँ पर हमें जो है ये दो और मिल जाती हैं। हमारे पास नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। यदि हम इसके बीच की बात करें तो ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट जो हमें मिल जाती है। इसी तरह से इधर वेस्ट ईस्ट साउथ हमें मिल जाती है। तो ये हमारे पास टोटल 8 हो जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें हिंदू स्क्रिप्चर्स की, हिंदू स्क्रिप्चर्स में क्या है कि ये 8 तो दे ही रखी है, साथ में अप यानी कि आकाश और पताल, यानी कि अप और डाउन भी दे रखी हैं, यानी कि उसमें जो है हमारे पास ये 10 दिशाएं बन जाती हैं। बात क्या है, मेनली बात यही है कि दिशाएं कोई सी भी हो, नॉर्थ हो नॉर्थ, साउथ हो ईस्ट वेस्ट हो, कोई सी भी हो, सभी के साथ जो है हमारे पास द का यूज़ जो है वो होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आता है, लास्ट ईयर वी वेंट टू सी द सहारा डेजर्ट। हमारे पास जो डेजर्ट की बात हुई है, मरुस्थल की बात हुई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की बात हुई है, द टाइम ऑफ इंडिया हो सकता है, द हिंदू हो सकता है, किसी भी अखबार का नाम हो सकता है। ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है। सभी के साथ जो हमारे पास द जो है वो यूज़ होगा। आई रीड द हिंदू डेली,
ये भी आ गया, हिंदू की बात हो गई है, ठीक है। दे वेंट इन द नॉर्थ, एक डायरेक्शन की बात हुई है, यदि हम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, उनके साथ। या द सन राइज सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट के अंदर जो है वो, एक तो इसमें क्या आ गया हमारे पास खगोलीय पिंड आ गया, ठीक है, प्लेनेट का नाम आ गया। दूसरा जो है हमारे पास जो है वेस्ट की बात होगी, एक सन की बात होगी, एक वेस्ट की बात होगी, ठीक है, डायरेक्शन की बात हो गई है, ठीक है, एक यूनिवर्सल थिंग्स की बात हो गई है, ठीक है। तो उनके साथ जो है हमारे पास द का यूज़ जो है वो होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि हम बात करें कोई युद्ध की, किसी क्रांति की, या सेंचुरी का कोई नेम है, शताब्दी की बात हो रही है, कोई आंदोलन की बात हो रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, जनता दल पार्टी है, ठीक है, आप पार्टी है, इन सभी के नामों से पहले हम द का यूज़ करेंगे। ट्रेन्स का नाम है, ठीक है, द एकता विहार, ठीक है, द शताब्दी एक्सप्रेस, द क्वीन एक्सप्रेस। या एयर रूट्स की हम बात करें, ठीक है, ठीक है, तो एयर रूट्स की हम यदि बात करें, एयर रूट्स में क्या होगा हमारे पास, यही द जेट एयरवेज, द जेट एयरलाइंस, ठीक है, ही गोज़ बाय द जेट एयरलाइंस। इन सभी के साथ जो है हमारे पास जो है जो द का यूज़ जो है वो होगा। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। फर्स्ट एग्जांपल है द पानीपत वार अकर्ड इन 1761 कि 1761 में जो है पानीपत का वार हुआ। तो पानीपत की जो है लड़ाई की बात हो रही है, द पानीपत वार, पानीपत जगह का नाम नहीं है, उसको वार के साथ जोड़ा गया है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति की बात हो रही है, 1789 में हुई है। तो ऐसी कंडीशंस में जो हम यूज़ करते हैं द का। द क्विट इंडिया मूवमेंट, यदि हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन प्लेज विटल रोल इन फ्रीडम, फ्रीडम के अंदर अच्छा रोल प्ले करता है, तब जो है हमारे पास जो है इसका यूज़ जो है वो होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ही वर्क्स इन अ बीजेपी, पार्टी का नाम आ गया। द एकता एक्सप्रेस, एक जो है वो ट्रेन का नाम आ गया, ठीक है। या फिर हम कहें कि आई गो थ्रू द जेट एयरवेज, जेट एयरवेज के थ्रू वो वहाँ पर गया। एकता एक्सप्रेस हो सकता है, क्वीन एक्सप्रेस हो सकता है, शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन के नाम हो सकते हैं, ठीक है, स्टेशंस के नाम हो सकते हैं। तो उन सभी के नामों से पहले जो फेमस चीज़ें हैं उनके नामों से पहले जो है हम द का यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि कुछ वर्ड्स हमें मिले, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सेम है, हूल है, वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, कुछ देशों के नाम है जैसे यूक्रेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, नीदरलैंड है, पंजाब है, यूएसए है, ठीक है, यूके है, यूएनओ है, ठीक है ना। इन सभी के नामों से पहले जो है हम द का यूज़ जो है वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें डबलिंग है, दो दो चीज़ों से ये मिलकर बने हैं, एक संघ है ये, ठीक है ना। जो भी चीज़ आप देखेंगे वो संघ से है, जैसे पंजाब है, 5 नदियों का संगम है इसलिए पंजाब बोल रहे हैं। यूएसए में है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दिखा रहा है, यूके के अंदर 3 आ रहे हैं। उन सभी चीज़ों को आप जोड़ रहे हैं, यूएनओ में इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब इन चीज़ों के अंदर जो है वो जुड़े होंगे तभी जो है हम उनको यूज़ करते हैं। सभी में नहीं होता, सिर्फ कुछ एक में जो जो है डबलिंग के साथ जो है जो बनते हैं। फर्स्ट है ही गोट द फर्स्ट प्राइज़, जैसे इसने कहा ही गोट द फर्स्ट प्राइज़, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिल जा, या द सेकंड प्राइज़ गोज़ टू, ठीक है। इस तरह से किसी भी के साथ द सेम। हाँ, एक और आता है इसके अंदर नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है द नेक्स्ट टाइम, आई मेट यू द नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट भी इसमें आता है इसी कैटेगरी के अंदर। तो इन सभी के साथ जो है हम जो द है उसका यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही गोट द फर्स्ट प्राइज़, सिंपल सी बात है, फर्स्ट प्राइज़ हो, सेकंड हो, थर्ड हो, या सेम प्राइज़ हो, ही गोट द सेम प्राइज़। द होल पीरियड वाज वेस्ट, सारा पीरियड खराब कर दिया गया। होल वर्ड यहाँ से आ गया हमारे पास। द वर्ल्ड इज़ इन डेंजर ड्यू टू अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यदि इसकी बात करें, द वर्ल्ड, वर्ल्ड हमारे पास आ गया, होल आ गया, वर्ल्ड आ सकता है, यूनिवर्स आ सकता है। द होल यूनिवर्स इज़ इन अ डेंजर ड्यू टू अ कोरोना वायरस, यदि इस तरह की कोई बात होती है उन सभी के लिए जो है हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। नेक्स्ट हम यदि बात करें, द यूनिवर्स टोट अस मैनी डीड्स, ठीक है, यूनिवर्स ने हमें काफ़ी सारे डीड्स जो है वो कार्य जो है वो सिखाए हैं। इसमें क्या है, द यूनिवर्स टोट अस मैनी डीड्स, मैनी डीड भी कह सकते हो आप, या मैनी गुड, गुड एंड बैड डीड्स भी बोल सकते हैं, गुड एंड बैड डीड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें, द पंजाब इज़ नियर टू हरियाणा, इसके बारे में हमारी बात हो ही चुकी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की यदि हम बात करते हैं, किसी होटल की हम बात करते हैं, ताज होटल है, फेमस होटल की बात करते हैं, ताज होटल है, ठीक है ना। इस तरह के किसी ट्रॉफी की, वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, ट्रॉफी की बात करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी की बात करते हैं, या कोई हेड पोस्ट है जैसे द चेयरमैन, द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर जनरल, द डीसी, इन सभी, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जितने भी हमारे पास हेड पोस्ट्स हैं उनके नाम से पहले कंपनी के अंदर जो हेड होता है,
उसकी पोस्ट जो है वो हेड पोस्ट होती है उसके नाम से पहले। यदि हम क्राउन की बात करें, क्राउन क्या है, कोई उपाधि का नाम हो सकता है, किसी की उपाधि हो सकती है, जैसे महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी, द विलियम शेक्सपियर, इन सभी के नाम से पहले जो है हमारे पास ये जो है यूज़ होता है। चलिए इसका जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास आता है द फ्लूट इज़ वेरी फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, द फ्लूट इज़ माय फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बात हुई है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, चाहे गिटार हो सकता है, वायलिन हो सकती है। ठीक है, इन सभी के नाम से पहले। चलिए सेकंड देख लेते हैं इसमें, आई कैन प्ले द वायलिन, वायलिन भी जो है हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, द वर्ल्ड कप जो हमारे पास जो है कप की बात हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आई नेवर सीन द ताज होटल बिफोर, होटल की बात हुई है। ठीक है, यदि हम, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यदि आप कहें कि होटल अकेले की होटल की बात हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ अलग आएगी, उसमें जो है इनडेफिनेट आर्टिकल आपका आएगा। लेकिन जब जो है किसी पर्टिकुलर नाम के साथ होटल आता है तब जो है हमारे पास द आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें पोस्ट का नेक्स्ट आ गया था हमारे पास पोस्ट का, इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम द चेयरमैन, द डायरेक्टर जनरल, द डीसी, ये सभी, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, फिल्म का डायरेक्टर है। इन सभी नामों से पहले जो है हमारे पास ये यूज होता है। अ कैम्बल, हमारे पास क्राउन की बात हुई है, उपाधि की बात हुई है। अ कैम्बल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, उसे जो है मरुस्थल का जहाज जो है वो कहा गया है। यदि जो है इसमें हम मरुस्थल के जहाज़ की बात करते हैं या विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तो द विलियम शेक्सपियर, उसको भी जो है वहाँ का कालिदास कहा जाता है इंग्लिश का। ठीक है, कालिदास को जो है दूसरे उसका कवि का कहा जाता है। तो इस तरह से जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास आता है सम स्पेशल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, कुछ हमारी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। जैसे आइज़ की बात करते हैं, आइज़ हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, लंग्स हो गए हमारे, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट्स हो गया, तो उनके नाम से पहले, ठीक है, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है, उनके जो पर्टिकुलर जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनसे पहले जो हम दा का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड थिंग्स और पर्सन्स, ये बात पहले भी हो चुकी है, या कोई फोर्स का नेम है, फोर्स नेम जैसे आर्मी है, पुलिस है, ठीक है, इनके नाम से पहले जो फोर्स हैं जो हमें चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज करते हैं उनके नाम से पहले, ठीक है, द टीम है, टीम की हम बात करते हैं, उन सभी से पहले हम ये यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ही वॉज वुंडेड इन द आइज, उसकी आंखें खराब हो गई हैं, वुंडेड है, जख्म आंखों में। द हार्ट इज़ अ पावर इंजन ऑफ आवर बॉडी, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है, लाइट के बारे में बात हो रही है, उसको इशारा किया जा रहा है कि आप क्या उस लाइट को बंद कर देंगे, आप इशारे के साथ जो बताया जा रहा है जिसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, काइंडली टर्न द बुक, ठीक है, बुक के बारे में बात हो रही है कि जो बुक जो है उसने उसको दी थी, ये वेग सब्जेक्ट है, इसमें इसने जो है वो चीज़ नहीं बताई है, उसको जो है इशारे के साथ मोशन के साथ जो डिस्क्राइब किया, काइंडली टर्न द बुक, ठीक है, कृपया वो बुक दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि कौन सी बुक उसके पास है। द पुलिस कोड द थिप, सेम बात है। नेक्स्ट, द आर्मी प्ले विटल रोल, तो हमारे पास फोर्स का नाम आता है, तो ये सभी जो है हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली जो है वो यूज़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहता है बिफोर सच एडजेक्टिव लाइक रिच और पुअर, जब हम रिच और पुअर की बात करते हैं जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, जब इस तरह की बात होती है, ठीक है, तो हमें जो है उस टाइम द जो है वो यूज़ करना होता है। या इन अ सच सिचुएशन, जैसे आर्टिकल हमारे पास स्टार्टिंग में आर्टिकल आ गया, उसके बाद हमारे पास नाउन आ गया, उसके बाद ऑफ है, तो हम जो है वहाँ पर आर्टिकल द जो है वो यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, कहते हैं ही शुड हेल्प द पुअर, ही शुड भी हो सकता है, द रिच शुड हेल्प द पुअर भी हो सकता है, पुअर द नीडी एंड द पुअर, ठीक है, इनसे पहले। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा द ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज रिवार्डेड, ठीक है, द ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज रिवार्डेड। पहला तो इसमें क्या है कि इसको जो है इसके साथ कंबाइन किया गया, ठीक है, दूसरा जो है ये सुपरलेटिव के साथ भी इसको कंबाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, रिच की बात हुई है। नेक्स्ट देखते हैं द खादी ऑफ इंडिया, अच्छा ये है इंपॉर्टेंट, द खादी, खादी हमारे पास जो है इसमें क्या आ गया, पहले हमारे पास आर्टिकल आ गया, फिर हमारे पास नाउन आ गया, फिर हमारे पास ऑफ आ गया, फिर जो है सेंटेंस यूजुअल स्टार्ट हो गया। इस तरह की कंडीशंस में हम जो है यूज़ करते हैं द का। एक और देखते हैं एग्जांपल, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज़ लाइक बाय ऑल, सभी के द्वारा, द ऑनेस्टी, ठीक है, नाउन है, चाहे वो हमारे पास किसी तरह का भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, ऑफ दिस बॉय इज़ लाइक बाय ऑल, सभी के द्वारा जो है वो पसंद की गई है। तो इस तरह की जो है सेंटेंसेस के अंदर हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन, और
लास्ट टाइम जो है क्वेश्चन आपसे पुट किया था हमने कि ही इज़ एम ए, एम ए में जो है हमारे पास ये साउंड आ रही थी एन की, और यहाँ पर ब के साउंड थी, यानी कि जो है हमारा करेक्ट आंसर था सी एन एन एम ए एन बट हिज सिस्टर इज़ अ बी। ठीक है, सभी ने कुछ एक बच्चों ने आंसर किया है, अच्छा किया है। नेक्स्ट जो है आपके लिए आज का क्वेश्चन है ये, डैश वर्ल्ड इज़ डैश हैप्पी प्लेस। ठीक है, जो भी आंसर आपको सही लगता है उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।